हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों पिछले दो वीडियोस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कराने वाला हूँ, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि तीनों क्वेश्चन आपसे चेंज इन प्रॉफिट रेशियो से 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तीनों 6 नंबर का। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ, जैसे 2 क्वेश्चन तो पिछले 2 वीडियो में कराई दिए हैं, एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 6 नंबर का चांसेस है जरूर पूछेंगे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ये तीनों वीडियोस को देखें। 2 वीडियो अगर आपने देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखना। और तीसरी वीडियो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए एडजस्टमेंट कैपिटल बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एडजस्टमेंट कैपिटल का यहाँ पे सिंपल मीनिंग है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको नई रेशियो बांट देना है। बस पार्टनर्स की जो कैपिटल को नई रेशियो बांटना है। इसके 2 केस बन सकते हैं। एक केस आपका क्वेश्चन के अंदर बन सकता है कि आपको फर्म की टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर ही एडजस्टमेंट के अंदर दे दें कि फर्म की ये टोटल कैपिटल है। तो अगर आपको फर्म की टोटल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नीचे एडजस्टमेंट में दे ही रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसी को हमें नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नई रेशियो में इसे बांट देना है। लेकिन किसी केस में आपको ये टोटल कैपिटल फर्म के नीचे दे नहीं रखी होगी, क्वेश्चन के अंदर इतना बोला होगा कि फर्म की पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको नई रेशियो में एडजस्ट करना है। तो ऐसे में क्या करना है, पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी ना, पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी, रिजर्व वगैरह सब कुछ बांटने के बाद जो पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल फर्म के अंदर है, उनका सम करके जो फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाएगी, फिर उस टोटल कैपिटल को हमें नई रेशियो में बांटना है। तो कहने का मतलब बांटना हमें फर्म की टोटल कैपिटल को ही नई रेशियो में है। किसी क्वेश्चन में आपको सिंपल आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर कि ये टोटल कैपिटल है, इसे बांट दो। नहीं दे रखी होगी तो हमें फर्म की टोटल कैपिटल फिर पार्टनर्स की कैपिटल की मदद से निकालनी पड़ेगी, फिर उसको नई रेशियो में बांटना है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर सुरेश, रमेश, महेश और गणेश 4 पार्टनर है। उनकी जो करंट रेशियो है, वो करंट में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3:3:3। 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट उन्हें गिवन है। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स गिवन है, और नीचे बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन बोली है कि फ्रॉम द अबव डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली करेंगे, यानी कि जो अपनी न्यू रेशियो है वो चेंज कर रहे हैं। पहले किस रेशियो में प्रॉफिट वगैरह बांटते थे, 2:2:3:3, लेकिन अब वो इक्वल कर दे रहे हैं, 1:1:1:1। ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। फर्म की जो गुडविल है वो 90,000 का वैल्यूएशन किया गया। ठीक है। इसका क्या करते हैं आप लोगों को पता है, इसको गेनिंग सैक्रिफाइस में बांट देते हैं। फिर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम आया है। ठीक है। और फिक्स एसेट हमारी 10% से रिड्यूस हो गई है, ये तो रिवॉल्यूशन के अंदर जाएगा। ठीक है। बी वाली एंट्री ने बोला है कि द एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर विल बी द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो नई रेशियो में एडजस्ट की जाएगी। कौन सा केस है, ये वाला केस है। इसमें क्वेश्चन के अंदर टोटल कैपिटल गिवन नहीं है, फर्म की टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। ये वाला केस नहीं है हमारा, ये वाला केस है जिसमें हमें पार्टनर्स की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना, यानी कि पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल में निकालनी पड़ेगी रिजर्व वगैरह ऐड करने के बाद, तो उस कैपिटल को हमें नई रेशियो में बांट देना है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस में बी। और कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा, बैलेंसिंग जब टोटलिंग करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को किसके थ्रू फिल किया जाएगा, कैश अकाउंट के थ्रू फिल किया जाएगा। सिंपल। तो इसमें मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है। देखिए फॉर्मेट मैंने बना दिया है, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको जो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर बोला गया है क्या करना है, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। देखिए हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व जो बैलेंस शीट के अंदर बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 75,000, लेकिन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन को जो गिवन है वो 1 लाख गिवन है। तो जब क्लेम हमारा रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, टू क्लेम फॉर WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना एक्स्ट्रा कितना बनाना है, 25,000। ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी 25,000 से बढ़ गई। और क्या बोला गया है कि जो फिक्स एसेट है वो हमारी 10% से रिड्यूस हो गई। फिक्स एसेट्स हमारी 6 लाख की थी, तो जब फिक्स एसेट रिड्यूस होगी तो डेबिट साइड डालेंगे, तो टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितना 10%, 6 लाख का 10% हो गया हमारा 60,000, और कुछ तो है नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये लॉस,
लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया और ये किस में बढ़ जाएगा, कितना लॉस आया, 85,000 का आया। ये लॉस इन सभी पार्टनर में बढ़ जाएगा, किसमें, सुरेश में, रमेश में, महेश में और गणेश में। सुरेश और महेश, रमेश, गणेश का जो रेशो है 2:3:3:3 ये रेशो है। इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो 85,000 डिवाइड बाय 10 तो ये आ जाएगा आपका 17,000, ये भी 17,000 हो जाएगा, ये 25,500 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका 25,500। ये मैंने क्या किया, इसको इसमें बांट दिया। ठीक है, 2/10, 2/10, 3/10 और 3/10, ये इसमें क्या करा, मैंने बांट दिया। ठीक है, टोटल 85,000। इसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सभी पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल हमें बैलेंस शीट से मिलेगा 1 लाख, सुरेश का है 1 लाख, रमेश का है 1,50,000, महेश का है 2 लाख और गणेश का है 2,50,000। ठीक है, तो ये उसके बाद पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है बैलेंस शीट में, देखो रिजर्व वगैरह कुछ गिवन है। बैलेंस शीट में एक ही रिजर्व था, वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व, वो यहाँ पे बटेगा नहीं क्योंकि हमारा क्लेम ज़्यादा था, जिसकी वजह से में एक्स्ट्रा लायबिलिटी हमारी बड़ी है तो वो इधर चला गया, इधर नहीं बटेगा। तो और क्या, रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है वो पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन जो लॉस है पार्टनर्स में डेबिट साइड बटेगा, रिवर्स साइड इधर है, लॉस आया तो इधर बटेगा, अगर प्रॉफिट आता तो हम फिर इधर बांटते। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस बटेगा, किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस है, 17,000, 25,500, 25,500। ठीक है, उसके बाद और क्या, गुडविल, गुडविल को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट में बांटते हैं, तो गुडविल को बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइड रेशो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे निकालेंगे हम सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है। तो सभी पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। इनका ओल्ड रेशो है 2:2:3:3 और न्यू रेशो क्या बोला गया, 1:1:1 इक्वल। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ 1:1, ठीक है ठीक है, 1:1 ही है। अब देखिए सबका निकालते हैं। सबसे पहले सुरेश का निकालते हैं। सुरेश का ओल्ड रेशो कितना है, 2/10, 2/10 माइनस 1/4। ऐसे रमेश का भी 2/10 माइनस न्यू रेशो 1/4। महेश का 3/10 माइनस 1/4। गणेश का 3/10 माइनस 1/4। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। एलसीएम आएगा इसका 20, 4 माइनस 5 माइनस का 1/20। ठीक है, एलसीएम आएगा 20, 4 माइनस 5 माइनस का 1/20। एलसीएम आएगा यहाँ पे 20, 6 माइनस 5 1/20 और इसका भी सेम 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 20 1/20। अच्छा अब ध्यान से देखिए, दो पार्टनर का नेगेटिव आया, यानी ये दोनों कर रहे हैं गेन, ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों कर रहे हैं सैक्रिफाइस, और ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। तो एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर गए वो किसको कंपनसेट करते हैं, सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी, गेन कौन कर रहा है, रमेश और सुरेश और रमेश। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कौन और सैक्रिफाइस वालों को क्रेडिट कर देंगे टू महेश कैपिटल अकाउंट और टू गणेश कैपिटल अकाउंट, टू गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कर दी। अब अमाउंट क्या, देखो गुडविल कितना टोटल आपके पास 90,000 का गुडविल है। इस गुडविल को हम इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बांटते हैं। 1/20 इंटू 90,000, 1/20 इंटू 90,000 कितना आएगा, 4500। तो सबका 1/20 है तो सबका कितना आएगा, 4500।
सुरेश महेश और गणेश को 4500 देगा, रमेश भी महेश और गणेश को कितना कंपनसेट करेगा 4500। तो सुरेश का भी 4500, रमेश क्या इसमें 4500, महेश में भी 4500 और गणेश में भी 4500, क्योंकि सबका कितना आ रहा है 4500 आएगा, 1/20 सबका है, तो 90,000 का 1/20 करेंगे तो 4500। तो रमेश और सुरेश महेश और गणेश को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो महेश और गणेश की कैपिटल क्या हो जाएगी 4500 से बढ़ जाएगी, लेकिन किस नाम से बढ़ेगी, रमेश और सुरेश के नाम से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रमेश एंड सुरेश कैपिटल अकाउंट, रमेश एंड सुरेश कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया हमने। तो महेश में 4500 डाल दिया और गणेश में भी 4500 हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सुरेश और रमेश की कैपिटल 4500 से कम हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन किस नाम से, महेश और गणेश के नाम से। तो टू महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट, गणेश कैपिटल अकाउंट 4500 और 4500। ठीक है, और कुछ तो है नहीं हमारे पास बांटने के लिए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनकी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। कैसे, सबसे पहले हम सुरेश का निकालेंगे, और सुरेश का कैसे निकालेंगे, 1 लाख क्रेडिट में जो चीज़ें होंगी वो सारी ऐड कर देंगे और डेबिट में जो चीज़ें होंगी सुरेश की वो सारी माइनस कर देंगे। तो सुरेश के 1 लाख कैपिटल है, क्रेडिट में और कुछ तो है नहीं, डेबिट वाली चीज़ें माइनस कर देंगे कितना 17,000 सॉरी माइनस कर देंगे 4500, यह आ जाएगा हमारा 78,500। तो ये मैंने सबका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे सबका कर दिया ट्रांसफर। कैसे, जैसे मैंने आपको ये बताया, सुरेश जो भी चीज़ डेबिट क्रेडिट में हो रही है वो ऐड कर देंगे, इनका डेबिट में जो हो रहा है उससे माइनस कर दिया मैंने, 17,4500 मैंने क्या माइनस किया। सेम रमेश में, रमेश का 1,50,000 है, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं तो कुछ ऐड नहीं करा, डेबिट में 17,4500 है रमेश का, तो क्या करा उसके माइनस कर दिया। ऐसे फिर महेश का करा, 4500 क्रेडिट में उसे ऐड कर दिया और डेबिट में उनका कितना है 25,500, तो उसे माइनस कर दिया। सेम गणेश का 4500 2.5 लाख प्लस 4500 माइनस 25,500। उनके बाद ये चारों की जो कैपिटल आई है, इस कैपिटल का क्या करेंगे, सम करेंगे। ये जो सम अब आएगा आपका 6,15,000 आएगा, 6,15,000। इसी ये आगे फर्म की टोटल कैपिटल, चारों की कैपिटल टोटल करने के बाद ये आगे फर्म की टोटल कैपिटल, ये हमारी आगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो इसी फर्म के टोटल कैपिटल को हमें किसमें बांटना है, नई रेशियो में बांटना है, इसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1:1, यानी सबके खाते में जाएगा 6,15,000 का 1/4 हिस्सा, यानी कि 1,53,750। ये 1,53,750 सबके खाते में जाएगा। तो यही उनकी एडजस्टेड कैपिटल है, 1,53,750, यही है उनकी एडजस्टेड कैपिटल, और इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750 और 1,53,750। ठीक है, नई रेशियो में बांटने के बाद जो कैपिटल आई हमने उनमें सब में बांट दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि जो डिफरेंस होगा उसको किसके थ्रू पूरा करा जाएगा, कैश के थ्रू पूरा करा जाएगा। अब जरा यहाँ देखो, सुरेश का इधर का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, इधर का टोटल करे तो कम है, इधर का टोटल सिर्फ 1 लाख है, इधर देखो 1,53,000 तो यहीं पे हो गया, तो इसका मतलब इधर का ज़्यादा है। ये कितना है, जितना कम होगा इधर उसको किसके थ्रू फिल कर देंगे, कैश के थ्रू, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये टोटल है सुरेश का 17,000 प्लस 4,500 प्लस 153,750, ये है 1,75,250, लेकिन इधर सिर्फ 1 लाख है, तो कितने की कमी है, 75,250 की कमी है, जो हमने कैसे फिल कर दिया। ऐसे रमेश का करेंगे, रमेश का भी क्या है, इधर ज़्यादा है उधर कम है। ठीक है, तो 153,750 प्लस 4,500 प्लस 17,000, ये सेम ही आ जाएगा 1,75,250, लेकिन इधर कितना है, इधर सिर्फ 1,50,000 है, तो माइनस कर देंगे 1,50,000। ये इधर भी कमी है तो इधर ही लिख देंगे 25,250 की कमी है इधर। ठीक है, इधर भी 1,75,750 सॉरी 250, इधर भी 1,75,250 आएगा। अब करते हैं महेश का इधर देखिए 2 लाख से ज़्यादा है और महेश का इधर कम है, ठीक है, इधर महेश का कितना है 153,750 प्लस 25,500।
179,250 है, जबकि इधर ज़्यादा है 2,04,500, तो इधर भी कितना लिखना होगा मैं 2,04,500। तो इस 2,04,500 का जो पे बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, बैलेंस आएगा 25,250। तो इसको भी किसके थ्रू फिल करेंगे, कैश के थ्रू। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हमारी आई है 25,250। ठीक है, अब गणेश का देखते हैं, गणेश का उधर ज़्यादा है, देखिए ये 2,54,500 है, लेकिन इधर कितना है, इधर कम है, देख लेते हैं कितना है 153,750 प्लस 25,500 सब 179,250 कितना कम है देख लेते हैं, -254,500 75,250। ठीक है, 75,250 कम है जो हमने कैश के थ्रू फिल कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस इधर कम था इसलिए हमने इधर फिल कर दिया और इन दोनों का इधर था। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ऐसे करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करना होता है, जो उनका कैपिटल आया है, जो रिजर्व वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद और ये डेबिट साइड है उनको माइनस करने के बाद जो सभी पार्टनर की कैपिटल आएंगी उनको क्या कर लेना है, सम कर लेना है। उसी सम का हमें न्यू रेशियो में बांट देना है। बांटने के बाद हमें यहाँ ट्रांसफर करना है इनकी क्लोजिंग बैलेंस में, बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर। और जो बैलेंस होगा वो किसके थ्रू फिल कर देना है, कैश के थ्रू फिल कर देना है। किसी किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट ही बोलेंगे तो आप कैश की जगह यहाँ क्या लिखोगे, करंट अकाउंट लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे ये हिस्सा मिटाना पड़ेगा, तो इसे नोट नहीं करा तो इसे नोट कर लो। तो ये बैलेंस शीट मैंने देखिए फॉरवर्ड बना दिया। बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन था हमने वो भी लिख दिया, लेकिन इसके अमाउंट हम देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट में जो गिवन है वो सब कुछ लिखना है आपको। कैपिटल सुरेश, रमेश, महेश, गणेश की, लेकिन कैपिटल आपको ये वाली लिखनी है, जो ये कैपिटल आई ना एडजस्टेड कैपिटल, आपको ये वाली कैपिटल लिखनी है। सुरेश की भी कितनी है, 1,53,750, इसकी भी 1,53,750, यहाँ भी 1,53,750 और इधर भी 1,53,750। टोटल कितना था, टोटल था हमारा ये 6,15,000। क्रेडिटर्स हमारा एज इट इज आएगा 1,70,000, क्योंकि क्रेडिटर में कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं था, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिटर तो कहीं नहीं था। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे 1 लाख डाला जाएगा। हमारा 75,000 था, लेकिन क्लेम 25,000 बढ़ गया था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे 25,000 ऐड करके आएगा। फिक्स एसेट हमारी 6 लाख की है। फिक्स एसेट में हमारा 60,000 की कमी आया था, तो यहाँ पे हम 6 लाख में से 60,000 माइनस करके लिखेंगे, जो कि होगा 5,40,000। और करंट एसेट है हमारी 3,45,000 की, 3,45,000 की करंट एसेट है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमें यहाँ पे एक कैश अकाउंट भी छोटा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश भी आ रहा है। ठीक है, कैश भी आ रहा है। तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे, वैसे एक छोटा सा कैश अकाउंट इधर मैं बना देता हूँ। वैसे क्वेश्चन के अंदर बोला तो नहीं है आपको बनाने के लिए, ठीक है, कैश अकाउंट बोला नहीं है। कैश आपका क्या होता है, करंट एसेट होती है। ठीक है, तो करंट एसेट के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। देखिए 7,250 और 25,250, ये जो क्रेडिट हो रहे हैं कैश, इसका मतलब इससे फर्म के अंदर पैसा आया है, ये पैसा फर्म के अंदर आया है, तो इसे क्या कर देंगे, करंट एसेट्स में ऐड कर देंगे कैश। ठीक है, और ये जो पैसा है 25,250 और 75,250, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड कैश देने का मतलब कि फर्म से पैसा इतना गया है। ठीक है, फर्म से पैसा विड्रॉ हुआ है, ये फर्म के अंदर पैसा आया है, तो इसे इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 75,250, 25,250, 75,250, 25,250, जितना पैसा फर्म के अंदर आया उतना पैसा फर्म के अंदर फर्म से चला गया, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा करंट एसेट का, यहाँ पे 0 पड़ेगा। करंट एसेट 345 ही बचेगी, क्योंकि जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा ये 885। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 6, 7, 8 और 70 और 15 85, तो 8,85,000। ठीक है, ये भी आ जाएगा हमारा 8,85,000। तो ये बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया और हमारा क्वेश्चन भी हो गया। बस कैश अकाउंट में इतना याद रखना है, यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना कैश फर्म के अंदर आया उतना ही कैश फर्म से बाहर गया, तो बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर फिल करने के लिए बोला होता, तो यहाँ करंट अकाउंट हम लिखते, क्या लिखते, करंट अकाउंट। फिर करंट अकाउंट क्या होता है, फिर करंट अकाउंट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। जो क्रेडिट साइड करंट अकाउंट आया उसको हम एसेट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, जो डेबिट साइड में करंट का बैलेंस होता उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट कैपिटल का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को हमें यहाँ पे निकालना है, उसका टोटल करके उसको नई रेशियो बांटना है।
एक केस और हो सकता है, उसके अंदर वो सिंपल केस है, उसके अंदर क्या बोला गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर ही, एडजस्टमेंट के अंदर ही पार्टनर्स फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होगी आपको, तो उस टोटल कैपिटल को आपको यहाँ नई रेशियो में बांट देना है, बस कुछ नहीं करना। उसमें आपको ये ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कैपिटल आपको ऑलरेडी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में गिवन होगी, उसी को बस नई रेशियो में बांट के यहाँ पे हमें ट्रांसफर कर देना है। जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट या फिर कैश अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है वो ज़रूर लिखना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप ज़रूर लिखना। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।